ठीक है, 11 बच्चे हो गए। अच्छा, एक तो बेटा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था, ये जो आपका प्रैक्टिकल है ओरेकल का, एसक्यूएल वाला, तो ये आपका प्रैक्टिकल मैडम ले रही है ना? तो यस सर। यस सर। हाँ, अब इसमें मेरी बात सुनो कि एक ग्रुप 4 नंबर जो है, वो उसका प्रैक्टिकल मेरे पास था, जो कि मैं वो उधर 42 नंबर में लेता था, बच्चे आते भी थे मेरे पास, 42 में लेता था ना, ग्रुप 4 का प्रैक्टिकल। तो अब ये प्रैक्टिकल आपकी क्लास हाँ इकट्ठी ही लगेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो परमजीत मैडम ही जब आपको प्रैक्टिकल का नोटिस दे ना, तो मेरे वाले बच्चे भी उसी ग्रुप में मैडम से ही कर लेना प्रैक्टिकल। मैं अब आपको 8-10 बच्चों के लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा। ये बात आ गई आपको समझ में? जो मेरे ग्रुप वाले बच्चे हैं, कोई है क्या इसमें? कोई नहीं है। चलो उनको मैसेज कर देना, नहीं तो मैं इसमें डाल दूंगा। वैसे तो मैडम कह रही थी कि मैं उनको, मेरी बात हुई है मैडम से, वो कह रहे हैं मैं करा दूंगी सबों को, इकट्ठा ही हो जाएगा उसमें कोई, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई इशू है नहीं, तो एक ही लेक्चर यूनिफॉर्मली सारे बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आगे करा देता हूँ। ये एरर करेक्शन करा रहा था आपको। ये था ना, एरर करेक्शन में ए आर क्यू समझा दिया था। ए आर क्यू के 3 वर्जन हैं। ये स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन, और सिलेक्टिव रिजेक्ट। स्टॉप एंड वेट में समझाया था कि भाई जो फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट वाली पॉलिसी लगेगी, तो उसमें स्टॉप एंड वेट वाला मॉडल चलेगा। और इसमें पॉसिबल एरर के रीजन क्या क्या हो सकते थे, पॉसिबल रीजन वो आपको समझा दिए थे। ठीक है, ये उसका डायग्राम समझा दिया था, स्टॉप एंड वेट वाला डायग्राम है ये। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए थे। फिर गो बैक एन ए आर क्यू वाला मॉडल समझाया था। गो बैक एन में ये समझाया था आपको कि वो जो सेंडर है, वो फ्रेम लगातार निकाल देता है, और निकालने के बाद किसी एक फ्रेम के बारे में रिसीवर चेक कर लेता है कि भाई उसमें गलती हो गई, तो वो फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। तो जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, तो वो उस फ्रेम से आगे के सारे फ्रेम दोबारा भेजेगा। ये गो बैक एन है। गो बैक एन का मतलब कि भाई तू चाहे 10 कदम आगे आ गया हो, लेकिन अब तो वापस छठे कदम पे चला जा, और वहां से फिर दोबारा शुरू कर चलना। ये उसकी डिटेल मैंने समझाई थी, हाउ इट वर्क्स, ये क्लियर कर दिया था। इसमें 3 केसेस थे। डैमेज फ्रेम वाला केस नंबर 1, कि भाई जो फ्रेम है वो अगर डैमेज्ड होके पहुंचता है तो क्या होगा। केस इसके भी आगे 3 सब केस हैं। केस 1 क्या है, डैमेज फ्रेम, फ्रेम नंबर आर डैमेज होके पहुंचा, तो रिसीवर ने क्या किया कि उसकी रिजेक्शन भेज दी। रिजेक्शन भेजी तो सेंडर जो है ना सारे फ्रेम दोबारा भेज देगा उसके बाद। सिंपल सा है ये मामला। केस 2 क्या है कि फ्रेम आर लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट हो गया तो भाई उसकी वो एक्नोलेजमेंट भी नहीं भेजेगा। लॉस्ट की क्या एक्नोलेजमेंट भेजेगा जब उसके पास वो फ्रेम मिला ही नहीं, तो उसकी एक्नोलेजमेंट भी नहीं गई। लेकिन अगला फ्रेम जब उसके पास आएगा, तो फिर उसको पता लगेगा कि भाई बीच का एक फ्रेम तो मैंने रिसीव किया ही नहीं, वो तो लॉस्ट हो चुका है। तो फिर वो उसके नंबर की फिर एक रिजेक्शन भेज देगा कि भाई यहाँ से दोबारा भेजना शुरू कर। ठीक है। तीसरा केस क्या है कि एक फ्रेम पहुंचा नहीं उसके पास, लॉस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद कोई और फ्रेम उसने सेंडर ने निकाला ही नहीं।
वो लास्ट ही फ्रेम था। अब लास्ट फ्रेम के बारे में वो रास्ते में गुम हो गया तो उसको कुछ पता भी नहीं लगा, अगला भी कोई फ्रेम नहीं आया कि जिसके नंबर से चेक कर लेवे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी नहीं करेगा। कौन? रिसीवर। रिसीवर जो है, जब उसको कोई फ्रेम मिला ही नहीं तो ना तो वो रिजेक्शन भेजेगा ना उसकी एक्सेप्टेंस भेजेगा, तो वो अपना साइलेंट रहेगा, बैठा रहेगा। अब ये वेट करे जा रहा है जो आपका सेंडर है कि भाई मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी मिले। अब क्योंकि इंडिविजुअल फ्रेम की तो जानकारी मिलती नहीं है उसको, वो तो आगे की आगे अगले किसी नंबर की जानकारी मिल जाती है, तो वो ये समझ लेता है कि भाई पिछले वाले सारे क्लियर हैं। भाई पिछले वाले सारे फ्रेम क्लियर हो गए। तो अब होगा क्या कि एक मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे ऐसे होगा कि जो सेंडर है वो उसकी लास्ट एक्नॉलेजमेंट की, फुल एंड फाइनल एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहा होगा कि भाई मैंने ये लास्ट फ्रेम, आर फ्रेम नंबर लास्ट फ्रेम है, ये भेज दिया और मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जानी चाहिए। तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी नहीं, फिर वो उसके पास एक क्वेश्चन फ्रेम भेजेगा कि भैया मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बता अब मैंने कौन सा नंबर का फ्रेम भेजना है। कौन सा नंबर का फ्रेम इसलिए पूछता है क्योंकि उसको जो लास्ट नंबर की एक्नॉलेजमेंट मिली होगी वो तो आर नंबर से काफी नंबर पहले की मिली हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ये पूछ रहा है कि भाई आर पहले वाली एक्नॉलेजमेंट के बाद से अब मैंने आगे कौन से नंबर से भेजना है, कोई भेजना भी है या नहीं भेजना, या तेरे को सारे ठीक सही सलामत मिल गए। ये हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? चलो ऐसे पढ़ा देता हूँ। अच्छा, दूसरा केस आप देखो, डैमेज्ड आरआर का। मतलब कि उसको पैकेट तो मिल गया था ठीक, फ्रेम, रिसीवर को फ्रेम ठीक मिल गया, और ठीक मिलने की उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, आरआर। तो वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में डैमेज हो गई, मिली नहीं। तो क्या होगा? अब दो केसेज अराइज होंगे। केस वन, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइमर। अब वो तो टाइमर लगा के वेट कर रहा है भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो अगर तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइमर ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रेम, मान लो उसने तीन ट्रक निकाल दिए, ट्रक नंबर वन, ट्रक नंबर टू और ट्रक नंबर थ्री, और तीनों के टाइमर लगा दिए, टाइमर स्टार्ट कर दिए। अब क्या होगा कि रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ट्रक नंबर एक की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, जैसे ही उसको एक नंबर मिला उसने एक नंबर की एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि अभी एक नंबर मुझे सही मिल गया और दो नंबर भेज। तो वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में गुम हो गई, उसको नहीं मिली सेंडर को, लेकिन वो तीन ट्रक निकाल चुका है। तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि तीसरे ट्रक की एक्नॉलेजमेंट वो फिर वापस दोबारा भेजे, भाई तीन नंबर ट्रक मिल गया। अब वो एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गई, रिसीवर के पास पहुंच गई। तो फिर अगर वो तीन नंबर की एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास पहुंच गई तो फिर वो एक नंबर वाली एक्नॉलेजमेंट जो गुम हो गई थी उसकी उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो समझ जाएगा अभी तीन के तीन नंबर वाले ट्रक में तीनों नंबर के ट्रक सही सलामत पहुंच गए, क्योंकि बड़े नंबर की एक्नॉलेजमेंट मिलने का मतलब है कि लोअर वाले सारे नंबर सही सलामत हैं। तो अब देखो क्या होगा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइमर। अब देखो कि ये कह रहा है कि डैमेज हो गया कोई आरआर, जो एक्नॉलेजमेंट वाला फ्रेम था वो डैमेज हो गया। तो अब कह रहा है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइमर ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रेम द नेक्स्ट आरआर ऑफ सम हायर फ्रेम नंबर अराइव्स एट द सेंडर, के जिसका टाइम, जिसका फ्रेम, जिस नंबर का फ्रेम वो हो गया, गुम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, उससे अगले नंबर का फ्रेम, अगले नंबर के फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट, अगले नंबर की एक्नॉलेजमेंट उसके टाइमर पूरा होने से पहले ही अगर पहुंच जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, वो समझ जाएगा कि भाई
ये वाला फ्रेम मेरा सही पहुंच गया। भाई 1 नंबर का टाइमर पूरा होने से पहले 3 नंबर की अगर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो 1 नंबर की तो वो क्लियर हो गई, अंडरस्टैंड हो गई कि भाई 1 नंबर मेरा पहुंच चुका है, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर 1 नंबर की एक्नॉलेजमेंट रास्ते में गुम हो गई थी और 3 नंबर की एक्नॉलेजमेंट उसके पास पहुंच गई, लेकिन 3 नंबर की पहुंचने से पहले 1 नंबर का टाइमर अगर पूरा हो जाता है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइमर द सेंडर सेंड ए क्वेश्चन फ्रेम एज प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड। तो अब वो उसके पास फिर क्वेश्चन भेजेगा कि भाई तेरे से कोई जवाब नहीं आया और इधर मेरा टाइमर पूरा हो गया है एक ट्रक का, तो बता तेरे को आगे कौन से वाले ट्रक नंबर भेजने हैं मैंने। तो ये होगा 2 नंबर वाली सिचुएशन में। क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, डैमेज्ड आरआर वाला हो गया। अब तीसरा है डैमेज्ड रिजेक्ट वाला। अब उसने मान लो किसी ट्रक की रिजेक्शन भेजनी थी कि भाई ये ट्रक का माल ठीक नहीं मिला मुझे, दोबारा भेजना है, तो उसने रिजेक्शन भेजनी थी रिसीवर ने, वो रिजेक्शन भेज दी, लेकिन उसको रिजेक्शन भी नहीं मिली, वो भी रास्ते में गुम हो गई। तो इफ द रिजेक्शन एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट देन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइमर द सेंडर सेंड ए क्वेश्चन फ्रेम आस्किंग विच फ्रेम शुड ही सेंड अगेन। तो इसमें ये सिंपल सा है कि अगर उसको रिजेक्शन नहीं मिली, रिजेक्शन का मतलब कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो ना उसको एक्सेप्टेंस की एक्नॉलेजमेंट मिली ना रिजेक्शन की मिली, तो वो क्या करेगा कि अपना एक फिर दोबारा से उसको फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम भेजेगा कि बता भाई क्या सीन है वहां पे और मैंने कौन से नंबर ट्रक भेजने हैं दोबारा। ये सिंपल सा है। आगे देखो, हाँ, ये देखो, ये इसका एक डायग्राम गो बैक एन वाला बना रखा है, इसको आप समझ लो। ये ए और बी है, लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में बी। ए सेंडर है, बी रिसीवर है। ए ने फ्रेम नंबर 0 भेजा और फिर लगातार फ्रेम नंबर 1 भेज दिया और फ्रेम नंबर 2 भेज दिया। 3 फ्रेम उसने, बल्कि फ्रेम नंबर 3 भी भेज दिया, 4 भी भेज दिया, 5 भी भेज दिया, वो ऐसे भेजे जा रहा है। अच्छा, उधर क्या हो रहा है, बी के पास फ्रेम नंबर 0 पहुंच गया, तो उसने अलग अलग वो एक्नोलेजमेंट नहीं भेजनी। फ्रेम नंबर 0 पहुंच गया, ठीक है, रिसीव कर लिया। फ्रेम नंबर 1 पहुंच गया, ठीक है, रिसीव कर लिया। अब फ्रेम नंबर 1 के पहुंचने पे उसने उन दोनों के नाम की इकट्ठी एक्नोलेजमेंट भेज दी। आर आर दोनों चेक कर लिए थे, ठीक थे, तो आर आर उसने भेज दिया, आर आर 2। ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि भाई तेरा 1 नंबर फ्रेम तक सही आ गया, अब अगला फ्रेम 2 भेजना है तेने। लेकिन 2 तो वो पहले भेज चुका है, वो रुका ही नहीं, तो कोई बात नहीं। उसने यहाँ पे 2 आने पर चेक कर लिया कि भाई 2 तक सही पहुंच गए, तो उसने वो अपनी स्लाइडिंग विंडो वाला जो मॉडल था उसमें वो उसको आगे सरका लिया कि 2 नंबर तक का खाना मेरा पूरा हो गया। और 3 नंबर भी भेज दिया उसने और 4 नंबर भी भेज दिया, तो 2 भी उसको पहुंच चुका है, 3 भी पहुंच गया। 3 के पहुंचने पे फिर उसने आर आर भेज दिया भाई 4 नंबर, ठीक है। ये बड़ा नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है काम। तो उसने वो 4 नंबर फ्रेम निकाल दिया अपने यहाँ से, ठीक है। 5 नंबर भी निकाल दिया। 5 नंबर अब देखो रास्ते में कहीं लोस्ट हो गया, एरर हो गई उसमें, तो 5 नंबर पहुंचा नहीं, गुम हो गया। फिर उसने 6 नंबर निकाला तो 6 नंबर पहुंचा कुछ टाइम बाद। अब 6 नंबर पहुंचा तो वो चेक कर देखेगा कि भाई इससे पहले तो 4 नंबर फ्रेम आया था
और 5 नंबर आया नहीं, फिर आ गया 6 नंबर, तो इसका मतलब रास्ते में 5 नंबर कहीं जा चुका है, अब वो हो चुका है, गुम हो चुका है। तो वो अब एक रिजेक्शन मैसेज उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ये रिजेक्शन क्या लिखेगा, रिजेक्शन 5, कि भाई 5 नंबर का फ्रेम नहीं मिला तो 5 नंबर दोबारा भेज। इसी बीच वो सेंडर जो है 5 नंबर भी भेज दिया था, उसने 6 भी भेज दिया था, 7 भी भेज दिया था, और फिर उसको 5 नंबर की रिजेक्शन मिली। तो अब वो 5 रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे 5 नंबर को दोबारा भेजेगा, जबकि 7 तक भेज चुका था वो। तो 5 को दोबारा भेजा, 6 को दोबारा भेजा और 7 को दोबारा भेजा। ठीक है, तो 6 नंबर के मिलने के बाद उसने उसको वो कर दिया, 5 नंबर का मिलने के बाद उसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ जी ठीक है, मिल गया 5 नंबर। ठीक है, और इस बीच उसने 7 नंबर फ्रेम भेज दिया, 7 नंबर की एक्नॉलेजमेंट भेज दी उसने कि भाई अगला फ्रेम चाहिए मुझे 0। तो 0 क्यों बोला इसने, क्योंकि 3 बिट का मॉडल यूज कर रहा है, 3 बिट में 7 के बाद 0 आएगा, तो ये मॉड्यूलो स्कीम है, तो अगला फ्रेम नंबर 0 होगा। तो उसने RR0 भेजा, लेकिन अब ये जो उसकी एक्नॉलेजमेंट थी ये अब रास्ते में गुम गई। तो क्या होगा, अब 7 नंबर के बाद उसने तो अपनी भलमनसी में आगे फ्रेम 0 भी निकाल दिया, फ्रेम 1 भी निकाल दिया, और 1 निकालने के बाद जो टाइमर था फ्रेम नंबर 7 का वो टाइमर चला रखा था, और 1 का भी चला रखा है, ऑफ कोर्स सभी का टाइमर चला के रखता है। तो इस बीच में उसको RR0 मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं, तो इसका टाइमर पूरा हो गया। टाइमर पूरा हो गया तो फिर वो क्या करेगा कि एक क्वेश्चन फ्रेम, ये RR जो है ना ये क्वेश्चन फ्रेम है, क्वेश्चन फ्रेम ब्रैकेट में p बिट इजिकल टू 1, इसमें कोई p बिट का फ्रेम वो होता है फील्ड, उसकी वैल्यू 1 करके इसने सेंडर ने क्वेश्चन फ्रेम पूछा कि भाई बता कौन सा फ्रेम भेजना है, तो इसके जवाब में वो भेजेगा RR2। RR2 का मतलब कि भैया मेरे पास RR1 तक पहुंच चुके हैं, फ्रेम नंबर 1 तक आ चुका है और अगला फ्रेम 2 भेजना है, तो फिर ये 2 भेज देगा। तो ये इसका मॉडल है। ये समझ में आ गई आपको, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गो बैक NARQ। ये तो गो बैक एन, ये अब इसकी प्रॉब्लम देखो, द सेंडर मस्ट कीप ए कॉपी ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड फ्रेम्स अंटिल इट रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट फॉर देम। ये क्या समस्या है कि भाई सेंडर ने ट्रक निकाल दिए और उसको उन ट्रकों की एक एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी जब तक कि उनकी एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। जैसे ही जिस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उसको फिर वो हटा देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा उसकी कॉपी को। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, भाई टाइमर पूरा हो जाता है, या टाइमर पूरा हो जाए या फिर उसकी रिजेक्शन का मैसेज मिल जाए, तो फिर वो उसकी कॉपी को दोबारा भेजता है। ये मॉडल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेंडर को सारे ट्रकों की एक एक कॉपी, सारे फ्रेम की कॉपी रखनी पड़ती है जब तक कि एक्नॉलेजमेंट मिल ना जाए। दूसरी प्रॉब्लम देखो, ये टेढ़ी है थोड़ी प्रॉब्लम, देखो अब ये जो मॉड्यूलो स्कीम लगाते हैं ना फ्रेम नंबर लिखने की, भाई 3 बिट की जगह दे रखी है, 3 बिट में वो 000 से लेकर 111 तक ही लिख सकता है, मतलब 0 से लेकर 7 तक ही लिख सकता है। तो 7 के बाद उसको फिर 0 लिखनी पड़ती है। तो अब आप देखो कि सपोज करो कि उसने जो है ना सेंडर ने फ्रेम नंबर 0 शुरू में फर्स्ट फ्रेम कौन सा है, 0 नंबर, तो 000 लिख के भेज दिया। अब वो भेज दिया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गई 1 की, कि भाई अगला फ्रेम नंबर 1 भेज। ठीक है, अब वो 1 की एक्नॉलेजमेंट सपोज करो कि रास्ते में गुम हो जाती है। नहीं, देखो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं।
Now frame number are used in modulo mode. So suppose in a 3-bit scheme, if a sender send frame 0 and gets RR1, then it send all the next 8 frames. तो मान लो उसको RR1 मिल गया, तो फिर वो उसके बाद क्या करेगा कि अब अगले 8 फ्रेम भेज देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का ही विंडो साइज है और 8 के 8 फ्रेम उसने निकाल दिए, बट ऑल आर लॉस्ट और डैमेज्ड। तो आठों के आठों रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गए। एंड अगेन गेट्स RR1, तो दोबारा उसको RR1 मिलता है। तो so he gets confused whether this RR1 is meant for previous frame 1 or next frame 1. This can be avoided by taking the window size of 2 1 less than 2 n minus 1. ये देखो, ये है बात। यहाँ क्या बोला कि भाई 3 बिट की स्कीम में उसने 0 से लेकर 7 तक फ्रेम नंबरिंग कर रखी है। अब उसने फ्रेम नंबर 0 निकाल दिया। फ्रेम नंबर 0 निकालने के बाद उसके पास जवाब आ गया भी मुझे अपना RR1 चाहिए। अब RR1 का मैसेज आ गया, वो बड़ा खुश हुआ। अब उसने RR1 का मैसेज मिलने के बाद आठों फ्रेम लगातार निकाल दिए। ले भाई 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 0, अगले वाला 0। तो 8 फ्रेम निकालने के बाद क्या हुआ कि उसको RR मिला, लेकिन वो आठों फ्रेम क्या कह रहे हैं कि आठों फ्रेम ही रास्ते में लॉस्ट हो गए, एक्सीडेंट हो गए, क्रैश हो गए, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं, रिसीवर तक वो पहुंचे ही नहीं। तो रिसीवर तो बैठा वेट करे जा रहा था कि भाई मुझे अगला फ्रेम भेज, अगला फ्रेम भेज। पहले भी उसने RR1 भेज दिया था, तो अब कई देर तक उसको RR1 जो है ना अगला फ्रेम नहीं मिलेगा, तो वो दोबारा भेज देगा कि भाई मुझे RR1 भेज दे, फ्रेम नंबर 1 भेज दे। तो इधर सेंडर ने जो है ना आठों के आठों निकाल दिए, वो आठों लॉस्ट हो गए। तो रिसीवर ने जो है ना दोबारा RR1 निकाल दिया, वो RR1 उसके पास पहुंच गया, सेंडर के पास। अब वो क्या समझेगा कि भाई ये RR1 कौन सा RR1 है भैया, उसने तो पहले वाले RR1 के लिए ही रिपीट मैसेज भेजा था, भैया 1 फर्स्ट नंबर वो भेज फ्रेम। और वो समझेगा कि भाई मेरे आठों फ्रेम पहुंच गए सही सलामत, और अगले वाला R1 मतलब अगले फ्लोर उसके सेट वाला नेक्स्ट फ्रेम वो भेज देगा। तो ये कंफ्यूजन हो गया। इसका तरीका क्या है, इसको अवॉइड कैसे करेंगे, इसका हल क्या करेंगे कि आप जो है अगर 3 बिट का नंबरिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो सारे के सारे नंबर यूज मत करो। विंडो साइज में एक कम करो, 8 है तो 7 का विंडो साइज यूज करो, ताकि वो अगर ऐसी सिचुएशन में सारे फ्रेम भी अगर भेजना चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही भेजे, हाँ 7 तक भेजे, आगे 0 दोबारा ना भेज सके। उस हिसाब से फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। चलो बस ये उसका तीसरा है सिलेक्टिव रिजेक्ट।